ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे जो कोरोक्रोमेटिक मैप होते हैं उसमें हम जो है हर एक जो इसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्लाइमेट का वेरिएशन है, क्लाइमेट एलिमेंट है और उसमें जो वेरिएशन है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, तो उसमें हर एक जो वेराइटीज है, जितने भी प्रकार की वेराइटीज है, हर एक वेराइटीज के लिए हम क्या है एक अलग अलग कलर यूज करते हैं और वो कलर है हम हमारी जो है चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं होता कि पहले से डिफाइंड नहीं होता, फिक्स नहीं होता है कि इस चीज के लिए आपको यही कलर यूज करना है। ठीक है, इनको बनाना बहुत ही सिंपल होता है और इससे जो जानकारी मिलती है केवल उसकी उस जो है एलिमेंट के बारे में केवल जो है स्पेशल उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है और केवल जो है क्वालिटेटिव जानकारी, गुणात्मक जानकारी ही मिलती है, ना कि जो है मात्रात्मक जानकारी। ठीक है, यहाँ पे जो कोरोक्रोमेटिक मैप्स हैं जो जिसमें हम कलर यूज करते हैं, एक थे सिंपल कोरोक्रोमेटिक मैप जिसमें जो कलर यूज होते हैं वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है मर्जी होती है तो किसी भी चीज, किसी भी जो है एलिमेंट को और उसके किसी भी वेरिएशन को किसी भी कलर से हम आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो है इस तरीके के जो मैप्स होते हैं कोरोक्रोमेटिक मैप्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जिनमें हम जो कलर यूज करेंगे वो कलर फिक्स होते हैं, यानी किस चीज को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाएगा उसके लिए अंतरराष्ट्रीय जो है स्टैंडर्ड्स नियम फिक्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली जो बार आपने वेदर मैप्स बनाए हैं, ठीक है, तो जो वेदर मैप्स थे उस मैप्स के अंदर आपको वेदर सिंबल देखने को मिले होंगे, वो इंटरनेशनल हैं। ठीक है, यानी कहीं भी किसी भी देश में जाओ तो हर देश के वेदर मैप्स हैं, वहां पे जो वो वेदर मैप्स बनाए जाते होंगे तो वहां पर वही है जैसे कि आपका जो है सर्कल है, छोटा सा जो सर्कल होता है वो क्लाउडीनेस को दिखाएगा। ठीक है, उसके नीचे जो एक डंडा है, ठीक है, लाइन है, और उसके नीचे और जो छोटी लाइनें हैं वो विंड की जो डायरेक्शन है और स्पीड को दिखाएंगी। ठीक है, तो रेन के लिए क्या सिंबल होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें फिक्स हैं। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी जो है जो कुछ जो मैप्स ऐसे होते हैं जिनमें ये अंतरराष्ट्रीय जो सिस्टम है उस पर आधारित जो है कलर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एक बार देखते हैं। इन दीज मैप्स वी यूज कलर्स फॉर डिपिक्शन ऑफ ईच वेरिएशन। ठीक है, किसी भी चीज का जो है उसके अंदर जो वेराइटी है उसको दिखाने के लिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिना और एलिमेंट, कोई भी जो एलिमेंट जिसको हम दिखा रहे हैं उसके अंदर जो वेराइटीज हम दिखाएंगे, ठीक है, तो वो दिखाए उसके लिए जो कलर यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कार्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो कार्टोग्राफी जो मानचित्र जो निर्माण की जो कला होती है, ठीक है, तो उससे जो है कुछ यूनियन होती है, इंटरनेशनल यूनियन होती हैं। तो यहाँ पे जो कार्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि जो इस तरह के मैप्स को बनाने के लिए इन जो है जो नियम है या है इन इंस्ट्रक्शंस को है फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये कार्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल कार्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं यहाँ पे ईच वेरिएशन है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं किस किस तरह के मैप्स हैं इस तरीके से जो है बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं जिनको इस तरीके के मैपों पर हम दिखा सकते हैं। तो जो फिजिकल मैप्स होते हैं किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का, अगर भौतिक जो है मानचित्र आपको दिखाना है या वेजिटेशन जो मैप्स होते हैं, ठीक है, तो उनको दिखाने के लिए हम जो है इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय जो है सिस्टम जो है फिक्स किया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपको देखे ये एक इसका उदाहरण मैंने लिया है। तो ये एक हिस्सा है, तो विश्व के मैप का, फिजिकल मैप का हिस्सा है, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये जो फिजिकल मैप है उसके अंदर जो है देश हैं उनकी बाउंड्रीज आपको देखने की, यानी एक पॉलिटिकल मैप नहीं है, तो इनके अंदर देशों की जो बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी नहीं, केवल जो फिजिकल फीचर होते हैं, जो भौतिक जो भी फीचर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका धरातल कैसा है, इसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो डार्क कलर है, यहाँ पे ये कलर यूज किया गया है, डार्क कलर है। ठीक है, ये यहाँ पे डार्क कलर है, यहाँ पे डार्क कलर है, डार्क ब्राउन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये डार्क ब्राउन यूज किया गया है। यहाँ पे देखो ये डार्क ब्राउन ये यूज किया गया है। ठीक है, ये बहुत सारे ये हिस्से, ठीक है, ये हिस्सा। तो जहां जहां पे ये जैसे डार्क ब्राउन फिजिकल मैप किसी भी देश का हो, किसी भी कॉन्टिनेंट का हो या पूरे विश्व का हो, तो जब भी किसी भी तरह के जो फिजिकल मैप उठाओगे किसी भी एरिया का, तो वहां पे ये जो डार्क ब्राउन होता है वो हिली एरियाज को, पर्वतीय क्षेत्रों को दिखाता है। ठीक है, तो जहां पर यानी ये जितना ज्यादा डार्क उतनी ज्यादा हाइट। अब यहाँ पे डार्कनेस में भी आप जो है थोड़ा सा वो कर सकते हो कि कहीं पर ज्यादा डार्क है और कहीं पर कम डार्क है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये बहुत ये जो लाइन अभी हिमालय की है, ये जो लाइन मैं अभी खींच रही हूँ, ये लाइन ये सबसे ज्यादा डार्क थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचे पर्वत है, ये भी काफी डार्क है। ठीक है, ये यहाँ पे डार्क है। ठीक है, बीच में कुछ डार्क है, यहाँ पे हल्का जो है ब्राउन है। ठीक है, तो ये ज्यादा जो जितना ज्यादा डार्क कलर होगा ब्राउन में उतनी ही उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ बता ही नहीं गई कितनी हाइट है, क्वांटिटी का पता से नहीं चल रहा, लेकिन जस्ट क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ब्राउन कलर क्या है, हिली एरियाज को दिखाएगा। और ये जो हल्का ब्राउन है, ये हल्का ब्राउन है जैसे यहाँ पे, तो ये पर्वतों के बीच में पठार है। ये जो है ये पर्वतों के बीच में पठार है, ये जैसे आपको थोड़ा सा ये इसके बीच में ये गड्ढा नजर आ रहा होगा, ये पर्वतों के बीच में पठार है। ठीक है, ये एरिया भी जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी पठारी एरिया है। ठीक है, ये सारे पठारी एरिया हैं। ये हल्के ब्राउन जैसे इंडिया में यहाँ पे दिख रहे हल्के ब्राउन हैं, तो ये जितने भी जैसे हल्के ब्राउन हैं। ठीक है, तो ये सारा है। और जो ग्रीन कलर है वो आपका क्या है, मैदानों को शो करेगा। तो फिजिकल मैप्स में जो आपके डार्क ब्राउन है वो आपका हिली एरियाज है, पर्वतीय क्षेत्रों को शो करेगा। ठीक है, जो हम कहेंगे कि लाइट ब्राउन है वो आपके जो है पठारी क्षेत्रों को शो करेगा, और जो ग्रीन कलर है वो आपके मैदानी एरिया को शो करेगा। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे अब आपको अपने सागर और महासागर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे ये देखिए यहाँ पे ये बीच में ये देखिए ये यहाँ पे कैस्पियन सी है। ठीक है, ये ब्लैक सी है, ये भी ब्लू है। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी ये ब्लू है, और ये तो जो है आपको ब्लू दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, ये सारा हिंद महासागर हो गया, और ये सारा यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये आपका अंध महासागर या अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि जो महासागर हैं या कोई भी वाटर बॉडीज हैं उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। ठीक है, डार्क ब्राउन से आपको हिली एरियाज को दिखाएंगे। ठीक है, और जो है लाइट ब्राउन से जो है आपके जो है पठारी क्षेत्रों को दिखाएंगे, और जो है ग्रीन कलर से आपको जो है प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी एरिया हैं, उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही आगे जो एक दूसरी तरह के भी मैप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है नोटिस करना कि इसमें देखो ये यहाँ पे देखो इस लाइन के साथ साथ हल्का ब्लू, सबसे हल्का ब्लू है। ठीक है, फिर इससे ये यहाँ पे इससे डार्क है, यहाँ पे ज्यादा डार्क है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना डार्क है। ठीक है, तो इनमें भी जो है अलग अलग एक तरह से एक ही कलर की लेयर होती है। वो आगे जो आगे वाले टाइप के आएंगे तब हम इसको एक बार देखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किसी भी अगर कोई आपको कहे
अगर आपको एग्जामिनर है या कोई भी कहे कि आपको फिजिकल मैप बनाना है, तो फिजिकल मैप बनाने के लिए ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो है कलर जो आपको करने के लिए वही फॉलो करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी मनमर्जी से फिजिकल मैप को बनाते वक्त हम अपनी मनमर्जी से कलर्स यूज नहीं कर सकते। जो ये यहाँ पे दिखाए जाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वही हमें शो करने होते हैं। ठीक है, और वेजिटेशन मैप्स में क्या होता है, ये तो हो गया फिजिकल मैप्स। ठीक है, तो वेजिटेशन मैप्स दिखानी होती है ना, तो वेजिटेशन में क्या है, कई तरह की वेजिटेशन होती है। एक आपका फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट दिखाने हैं। एक आपके घास हो जाती हैं, ठीक है, या आपके क्या है झाड़ियों वाला जो एरिया होता है वो हो जाता है। ठीक है, और या मान लीजिए तो ग्रास के अकॉर्डिंग क्या है आप, या फिर बंजर जमीन हो जाती, इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। तो उनको उनके लिए भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। जो आपका है एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी वेजिटेशन होती है। तो अब जैसे फॉरेस्ट हैं उनको हम दिखाएंगे ग्रीन कलर से। अगर मान लीजिए किसी भी जगह का वेजिटेशन मैप तैयार करना है, ठीक है, तो किस तरह की वेजिटेशन, तो उस एरिया में, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट मिलेंगे, जो भी वन मिलेंगे, तो वनों को आप ग्रीन कलर से शो करोगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर की जो भी यानी जो भी फसलें हैं, एग्रीकल्चर का जो एरिया जहाँ पे फसलें हैं, उन जो फसलों को आप क्या है येलो कलर से, पीले कलर से शो करेंगे। ठीक है, तो यानी फसलों के लिए हम ग्रीन कलर नहीं करेंगे, केवल फॉरेस्ट यानी नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो वन है, उनके लिए ग्रीन होता है, और आपकी जो है फसलें हैं उनके लिए क्या है आपका जो है येलो कलर यूज होता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ जो है क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, खासकर यही दो जो है एलिमेंट्स हैं ज्यादातर जो है इस तरीके के मैप्स इस पे शो किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोक्रोमेटिक मैप्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गए फिजिकल मैप हो गए, और आपके वेजिटेशन मैप्स हैं इसी तरीके से जो है तैयार किए जाते हैं। अब आगे आपके कोरोक्रोमेटिक टिंट लेयर मैप, ठीक है, और जो कि क्वालिटेटिव मैप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कोरोक्रोमेटिक मैप है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं टिंट क्या होता है, लेयर होते हैं, टिंट होता है एक ही चीज का। अब जैसे ब्लैक भी आपने देखा होगा, एक ही कलर के क्या है उसमें वेरिएशन होते हैं। ठीक है, जो वेरिएशन है उसको हम टिंट बोलते हैं, यानी देखने में जो हमें कोई चीज है ना जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, जो कलर जो हमें इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं ये इस टिंट का है। ठीक है, टिंट का मतलब यहाँ पे कलर से ही है। ठीक है, और उस कलर की लेयर है, एक ही कलर की लेयर है। वहां पे तो हमने अलग अलग कलर यूज किए हैं, एक चीज के लिए एक कलर यूज किया, दूसरी चीज को शो करने के लिए दूसरा, तीसरी चीज को शो करने के लिए तीसरा। ठीक है, वहां पे इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके के जो मैप्स होते हैं, तो यानी यहां पे हम क्या है एक ही कलर के, कलर एक ही होगा, और क्या है उसकी कई लेयर हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने ब्लैक देखा होगा, एक जेट ब्लैक होता है, एक मतलब ठीक ठीक होता है, एक हल्का होता है, फिर उसी में मतलब ग्रे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही, जैसे ऐसे ही मतलब ग्रीन का हो सकता है, ग्रीन के भी काफी वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, हल्का ग्रीन है, थोड़ा उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है, फिर उससे डार्क है। ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएशन एक ही कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या नाम दे रहे हैं टिंट लेयर। यहाँ यानी यहाँ पे एक ही कलर की कई सारी लेयर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है ये क्वालिटेटिव में भी आता है और क्वांटिटेटिव में भी आता है, वो मैं बताऊंगी कि वो कैसे आता है। फिलहाल हम शुरू में करेंगे क्योंकि हमारे चल रहे हैं क्वालिटेटिव मैप्स। ठीक है, तो क्वालिटेटिव कौन से होते हैं, जब क्वालिटेटिव मैप बनाना हो टिंट लेयर का प्रयोग करके, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं एक बार यहाँ पे देखते हैं। इन दीज मैप्स डिफरेंट tints of the same color, ठीक है, are used to depict variation in the distribution of a element of phenomena। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर यूज की जाती हैं सेम कलर की। ठीक है, उसके अलग अलग यानी अलग अलग उसके अंदर वेरिएशन हो,
ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट का जो मैप आपने देखा था, अब यहाँ पे है ये ब्लू ही है। आपको ये सारा जो है समुद्र है, इनके अंदर दे ये है तो ब्लू ही, लेकिन इसमें एक ही कलर की बहुत सारी टिंट है। यहाँ पे हल्का है, तटों के साथ हल्का है, ठीक है, यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे फिर हल्का है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है एक ही चीज के जो कलर की है वो अलग वेरी, यानी यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे उसकी डेप्थ बता रहा है, हाइट नहीं सॉरी। तो समुद्र के अंदर डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ का वेरिएशन को दिखाने के लिए कि कहाँ पे कम जो डेप्थ है, कहाँ पे ज्यादा डेप्थ है। अब यहाँ पे देखो बहुत डार्क नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा जो है आपको डेप्थ हो मिलेगी, ठीक है, तो ज्यादा गहरा समुद्र मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत मिलेगा। और जैसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हल्का जो गहरा मिलेगा, ठीक है। तो यानी अलग अलग तरह की उसको है वेरिएशन को दिखाने के लिए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो वेरिएशन है उसको दिखाने के लिए एक ही कलर की जो है हम जो है कई लेयर्स प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें उसके बारे में, ठीक है। तो क्वालिटी जैसे क्वालिटी का पता चल जाता कि यहां से ये गहराई बढ़ रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कितनी। ये तो पता चल रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे जहां जहां पे ये हल्का है कि यहाँ पे गहराई कम है, और जहां पे ज्यादा डार्क है यहाँ पे गहराई ज्यादा है, लेकिन कितनी है एक्चुअल में, यानी कितने हजार मीटर है, ठीक है, और कितनी है वो हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी में जो वेरिएशन है उसका नहीं पता चल रहा है। तो यानी एक ही कलर की लेयर में फर्क करने से उससे क्या है, उसकी डेंसिटी में कुछ फर्क नजर आता है, उसकी सघनता में कुछ जो फर्क नजर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका जो है क्वालिटी ही पता चलती है, क्वांटिटी के बारे में नहीं पता चलता है तब तक। जब तक सिर्फ क्वालिटी का पता चले, क्वांटिटी का ना पता चले, तब तक तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है। लेकिन जब क्वांटिटी का भी पता चल जाए तब वो क्या बन जाएगा, वो क्वांटिटेटिव मैप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ब्राउन है, ब्राउन में भी डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ डार्क ब्राउन है, यहाँ पे जो है लाइट ब्राउन है, कहीं पे उससे भी लाइट ब्राउन है। तो एक ही कलर के यहाँ पे ग्रीन में भी है, यहाँ पे हल्का ग्रीन है, ठीक है, यहाँ डार्क ग्रीन है, यहाँ पे और डार्क ग्रीन है, ठीक है। इस तरीके से एक ही कलर की जो है लेयर आपको देखने को जो है मिलती हैं, जिससे हमें क्या है उस चीज के जो है उस एलिमेंट की बारे में गुणात्मक जानकारी मिलती है। ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, गहराई कितनी है वो नहीं पता चलेगा, ये जरूर हो जाएगा कि हाँ कुछ वेरिएशन है, कि ज्यादा है या कम है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हो गया, एक तो ये इस तरीके से दिखाएंगे, एक ही चीज के कई लेयर दिखा देंगे, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो मैप नहीं दिखा है, यहाँ पे मैंने ये वाला मैप दिखा क्योंकि वो वहां से दिखा सकते हैं। तो दूसरा तरीका होता है ये टिंट लेयर में क्या, या हम अलग अलग शेड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे लाइट, डार्क, वेरी डार्क जो है टिंट्स ऑफ द सेम कलर कैन बी शोन द वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट एंड फिनोमिना, ठीक है। तो वो हमने कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम कलर, कलर के अलावा एक तो हम कलर्स के साथ बना सकते हैं ये लेयर मैप, टिंट लेयर मैप, ठीक है। दूसरा हम क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स का भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीज को दिखाने के लिए कलर की बजाय जो है आप शेड्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तरह तरह की छाया का प्रयोग कर सकते हैं जो है अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये जो आपका कोरोक्रोमेटिक मैप हो गया, ठीक है। ये तो इस चीज को दिखाने के लिए देखो यहाँ पे किस चीज का है, मेजर सॉइल टाइप्स, सॉइल के टाइप दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे हम सॉइल के टाइप्स को क्या है हम सिंपल कलर मैप से भी दिखा सकते हैं, जो हमने शुरू में किया था कोरोक्रोमेटिक, सिंपल कोरोक्रोमेटिक मैप, जिसमें हम कलर यूज कर सकते हैं अलग अलग। अगर हमें कलर यूज नहीं करना हो तो हम क्या है पेंसिल के साथ पेंसिल से ही करेंगे। उसके डिफरेंट शेड्स हैं कि यहाँ पे डार्क कर दिया, यानी यहाँ पे हमने पूरे को डार्क कर दिया, यहाँ पे इस तरीके का जो लाइन है उनका मैश बना दिया है, इधर वाली और उधर वाली लाइनें, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ग्रे कलर जैसे ग्रे किया है कलर, तो क्या है पेंसिल के साथ यहाँ पे बिल्कुल डार्क कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके की लाइनें यूज की हैं, यहाँ पे इस तरीके की लाइनें यूज की हैं,
यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। तो यानी ये होती हैं शेड्स, वो थे कलर और ये होती हैं शेड्स जो लाइनों के द्वारा ही हम बनाते हैं। तो शेड्स बना रहे हैं हम, तरह तरह की जो है लाइनों से हम शेड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स में दे रखी है कि ये शेड है तो मतलब ये है, ये शेड है तो ये है। तो यहाँ पे सिर्फ वितरण की जानकारी मिल रही है, क्वालिटी की जानकारी मिल रही है कि कौन से प्रकार की जो है सॉइल है, लेकिन उसकी कोई मात्रात्मक कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ क्वालिटेटिव मैप्स हैं। तो यानी आप शेड्स के जरिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो सिंपल कलर मैप हो गए, ये आपके जो है कोरोक्रोमेटिक टिंट लेयर मैप हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की जो है लेयर हम बना लेते हैं, या तो उस तरीके जो पिछला वाला जो मैंने दिखा था एक उस तरीके से बना सकते हैं और एक शेड्स के जरिए हम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखते हैं एक बार कि जो कोरोक्रोमेटिक टिंट लेयर मैप होते हैं वो कब क्वांटिटेटिव बन जाते हैं, ठीक है। चीजें वही हैं। तो इन दीज मैप्स डिफरेंट कलर टिंट्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो अलग अलग तरह के जो हैं जो कलर की लेयर यूज करते हैं अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए। तो बट अनलाइक क्वालिटेटिव टिंट लेयर मैप, लेकिन जो पिछला हमने किया था क्वालिटेटिव टिंट लेयर मैप, उसकी बजाय यहाँ पे क्वांटिटेटिव टिंट लेयर मैप में क्या करेंगे, दीज कलर टिंट्स अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के साथ साथ ऑल्सो डिनोट्स वैल्यूज विद इट, ठीक है। कलर जो दिखाएंगे कलर के साथ साथ उनकी वैल्यूज, यानी अलग अलग ये कलर है तो इसकी इतनी वैल्यू है, यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये देखते हैं ये है आपका हाइट दिखाने वाला, यहाँ पे एल्टीट्यूड टिंट्स दी गई हैं कि एल्टीट्यूड यहाँ पे ऊंचाइयों को दिखाया गया है, रिलीफ को दिखाया गया है। तो ये देखिए मैप, ठीक है, ये हो गया, ये देखिए ये आपकी कंटूर्स लाइन है, कंटूर मैप बनाए होंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ओशियन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे ये कलर है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ये है, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, और इस तरीके से देख रहे हो ये तो समुद्र आ गया, ये यहाँ पे मैदान है, ये थोड़ा सा ऊंचा मैदान है, फिर ये और थोड़ा सा ऊंचा मैदान है, ठीक है। और यहाँ से पर्वत स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे और ऊंचे पर्वत आ गए, यहाँ पे फिर और ऊंचे, और ये बहुत ज्यादा ऊंचे, इस तरीके से। तो साथ में ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन दिखाई गई है रंग से कि लैंड एलिवेशन इतना डार्क कलर है तो उसकी ऊंचाई है ओवर 1000 मीटर, 1000 मीटर से, या शायद 10,000 है, हाँ ठीक है। तो 10,000 मीटर से ऊपर जो है ऊंचाई है, ये कलर है तो 5,000 मीटर से इतने तक की ऊंचाई है, ठीक है। ये इतना है तो इतने से इतने के बीच में ऊंचाई मिलेगी, ये इतना है, ये कलर है तो इतने के बीच में मिलेगी। यहाँ ये वाला है तो इसकी ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर के बीच है, ये वाला है तो 500 से 1000 के मीटर बीच है, और ये वाला है तो ठीक है तो सी लेवल हो गया, ठीक है, ये बिलो सी लेवल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना केवल कलर नहीं दिख रहे एक ही, जैसे यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, टिंट है, ब्राउन का है, ये लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, ये और भी डार्क ब्राउन है। तो ये एक ही कलर की लेयर तो दिख रही है, लेकिन ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बता रही, इसमें साथ के साथ इनकी जो क्वांटिटी, इन कलर के साथ इनकी क्वांटिटी भी ऐड की गई है, वैल्यू भी डिनोट की गई है, इस कलर की वैल्यू डिनोट की गई, इस कलर की इतनी वैल्यू है, जहां पे हमने ये कलर यूज किया उसकी इतनी वैल्यू है, जहां पे हमने ये कलर यूज किया उसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ये बना दिया है, ठीक है, कि इतनी है, ये कलर है तो हाइट इतनी है, ये कलर है तो इतनी हाइट है, इतने से इतने के बीच में हाइट है, ठीक है, ये कलर है तो इतने से इतने के बीच में हाइट है, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी आपको एक ही कलर की जो लेयर देखने को मिले और साथ के साथ उसकी वैल्यूज भी दे रखी हो, तब तो वो जो मैप है आपके क्वांटिटेटिव टाइप के बन जाते हैं। अगर इसमें वैल्यूज नहीं दे रखी हैं लेकिन एक ही कलर की, जैसे कि ये वाला अपना था, एक तो ये मैप हो गया, यहाँ पे साथ में दे दी ना इन्होंने वैल्यूज, ठीक है, लेकिन जैसे वो वाला मैप था इस मैप में, ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन तो है, एक ही कलर में वेरिएशन तो है, लेयर तो है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे नहीं दे रखा कि ये जो ब्लू है ये डार्क ब्लू है या जो आपका लाइट ब्लू है उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। वो उसकी जानकारी कोई इंडेक्स में दे नहीं रखी है कि इतना डार्क कलर है तो इसका इतना मतलब है और इतना डार्क कलर है तो इसका इतना मतलब है, ये कोई जानकारी नहीं दे रखी है। तो ये सिर्फ रह गया क्वालिटेटिव। और अगर सिर्फ साथ में वैल्यूज भी दे रखी हैं तो तब ये बन जाता है क्वांटिटेटिव टाइप का जो है कोरोक्रोमेटिक टिंट लेयर मैप। अच्छा, यहां पे फिर हम देखेंगे दैट्स वाई दीज मैप्स बिकम क्वांटिटेटिव फ्रॉम क्वालिटेटिव, ठीक है। अगर इनके साथ वैल्यूज डिनोट करते हैं तब ये क्वालिटेटिव से क्या बन जाते हैं, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है। और किस किस तरह की चीजों को इस तरीके के मैप्स पे दिखा सकते हैं, रिलीफ मैप, ऊंचाई वाले, रिलीफ मतलब धरातल की ऊंचाई जिसमें ऊंचा वच दिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी रिलीफ मैप होते हैं जिसमें कंटूर बनाने होते हैं, जो कंटूर पे बनते हैं, ठीक है, ऊंचाइयों को दिखा, वो सारे जो रिलीफ मैप हैं वो टिंट लेयर से जो मैप है क्वांटिटेटिव टाइप के जो हैं, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव भी देनी चाहिए। कंटूर में भी होती है ना, जब कंटूर मैप बनाते हो, कंटूर मैप में भी क्वांटिटी, इस लाइन की इतनी वैल्यू है, ये लाइन है इतने मीटर की है, ये इतने मीटर की है, ठीक है, ऊंचाई वाली। जैसे फिर टोपोग्राफिक मैप्स, टोपोग्राफी मैप आपने किए होंगे, देखे होंगे, जिसमें क्या है ये दिखाते हैं, जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं उसमें ऊंचाइयां भी दिखाई जाती हैं, उसमें सारी चीजें, किसी भी जगह का टोपोग्राफिक मैप होता है तो वो डिटेल्ड मैप होता है, उसमें उस जगह की, उस एरिया की सारी चीजें दिखाई जाती हैं, उसकी सड़कें भी दिखाई जाएंगी, उसकी रेलवे लाइन भी दिखाई जाएगी, वहां की बस्ती भी दिखाई जाएगी, ठीक है, वहां की हाइट भी दिखाएंगे, ठीक है, और वहां की जो है एग्रीकल्चर भी दिखाएंगे, वहां की हर चीज दिखाई जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्चुअल में जो है एक्चुअल हाइट्स पे बेस्ड होता है, इसलिए टोपोग्राफिक मैप है, ठीक है, उनमें भी जैसे हाइट दिखाई जाती है, हाइट होती ही है, तो इसलिए वो भी जो है उनमें भी ये है, इस तरीके से, इस तरीके के मैप्स पे वो दिखाए जाते हैं कि एक ही उसके जो कलर के हैं टिंट्स नजर आएंगे, यानी एक ही कलर के जो लेयर नजर आएंगी और उनकी साथ में वैल्यू भी दी होती है। तो टोपोग्राफिक मैप है जो वो क्वांटिटेटिव टिंट लेयर यानी क्वांटिटेटिव कोरोक्रोमेटिक टिंट लेयर मैप होंगे, ठीक है। तो ये हो गए रिलीफ मैप, हो गए कंटूर मैप, हो गए और टोपोग्राफिक मैप्स, ये हैं मेनली इस तरह के मैप्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अभी आ गई है आपकी एक्सरसाइज, जो आपको पहली एक्सरसाइज जो बनानी है, पहली शीट बनानी है, वो आपको बनानी है। ये है आपका जो मैप दिया गया है, मेक ए सिंपल कोरोक्रोमेटिक और कलर मैप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिंपल कोरोक्रोमेटिक मैप बनाना है, यानी यहाँ पे सिंपल कोरोक्रोमेटिक मैप है तो क्या है, आप यहाँ पे जो कलर है वो अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन का तो यहाँ पे ये मैंने दिया है और आपको कहीं दूसरी जगह से भी मिल जाए तो जो है, बल्कि यही यूज कर लेना मेरे ख्याल से सारे, क्योंकि फिर अलग अलग जगह से वो करोगे नहीं तो जैसे है सेम है, ये आप जो है अपने उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको ढंग से एग्जैक्टली सही तरीके से इसको बनाना कि यहाँ से लेके, कि इस मोड़ से लेके इस मोड़ तक ऐसे, ये इतना एरिया ये यहाँ पे ये है, ठीक है, ये बना ली, ये यहाँ पे, ये यहाँ से लिया, ये यूं, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, फिर इसके अंदर से ये जैसे ये हो गया, इस तरीके से आपको लाइनें बना लेनी है। और ये हो गया, फिर ये जैसे ये निकाल दी इसमें से, फिर ये,
ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लाइनें खींचकर और उसमें ये जो कलर्स जो दिए गए हैं अपनी चॉइस के यूज कर सकते हो। साथ में ये जो इंडेक्स बनानी है जिसमें आपने बताना है कि ये कलर जहां पर आपने यूज किया है, तो गुणात्मक जानकारी तो हम देंगे ना। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि ट्रॉपिकल थोर्नी वेजिटेशन, येलो कलर है जहां पे वो उष्णकटिबंधीय जो है कंटीली जो वनस्पति है, ठीक है। ये हल्का ब्लू है तो एल्पाइन और सब एल्पाइन, अल्पाइन और उप अल्पाइन किस्म की जो वेजिटेशन है। उससे थोड़ा सा ये डार्क है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट है, ठीक है। हिमालय की जो है शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जो है वनस्पति है। यहाँ पे हिमालय की मोस्ट टेम्परेट, ये डार्क ब्लू वाली, ठीक है। तो ये है आर्द्र जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डार्क थोड़ा सा ये येलो है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस है। उष्ण कटिबंधीय शंकुधारी है यहाँ पे, जैसे ये देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पे हैं। अच्छा, फिर आ गया जैसे ग्रीन है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस हैं, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती हैं। फिर ये आगे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो है वेजिटेशन है। और फिर जैसे यहाँ पे फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन है, उष्ण कटिबंधीय जो है क्या बोलेंगे अर्ध सदाबहार, ठीक है। तो यानी पूरी तरह से पतझड़ भी नहीं होता है और हमेशा सदाबहार भी नहीं रहती है, तो वो होगी सेमी एवरग्रीन, ठीक है। और फिर ये इस कलर में ये हो गया आपकी उष्णकटिबंधीय ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो है वेजिटेशन है, ठीक है। तो ये जो मैप है जो है आपको तैयार करना है। शीट साफ सुथरी होनी चाहिए।